हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी पिछले कुछ दिनों से एक यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में है, बहुत डिस्कशन हो रहे हैं उसके अराउंड, सोशल मीडिया पर वो छाई हुई है और उसका नाम है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा में ये यूनिवर्सिटी है और इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं और उसमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनका बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक कहते हैं। कंट्रोवर्सी आपको अभी तक पता चली गई होगी, मगर हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं गलगोटियाज़ में स्टूडेंट्स का वर्जन जानने के लिए कि स्टूडेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। जब इतनी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे हो रही है, इतना बैकलैश यूनिवर्सिटी को झेलना पड़ रहा है, तो यहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या वो होपफुल हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट है और जो उनको बताया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है, वो आगे किसी काम आने वाला है कि नहीं। यहाँ हमारा मकसद ये ग्राउंड रिपोर्ट करने का बिल्कुल भी सेंसेशनलाइज करना नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स का, उन टीचर्स का पर्सपेक्टिव समझना है जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और गलत वजहों से जो कि वायरल हो गई है। तो आइए चलते हैं गलगोटियाज़ के स्टूडेंट से, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रान्या। कौन से कोर्स में आप? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ये जो चल रहा है, तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ में? अभी दे आर फीलिंग एम्बैरेसिंग अलॉट। ठीक है, देखा जाए तो ठीक है, एक हद तक होती है। माइंड में ऐसा इम्पैक्ट आता है कि देश के सामने ऐसे प्रेजेंट किया क्या है क्या नहीं है, बट एक टाइम पे यू हैव टू रियलाइज कभी कभार कि इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, बोला है, गलत इंटरप्रिटेशंस दी हैं, उसके लिए गलगोटियाज़ ने सॉरी भी बोला है। नहीं, आपको लगता है एज अ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी को एथिकली और मॉरली यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एंड पे गलती है, क्योंकि उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया कि दैट रोबो डॉग वाज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय दिस सेंटर, दिस ब्लॉक। एथिकली एंड मॉरली इट इज़ रॉन्ग। आई विल स्टैंड बाय माई पॉइंट। इट इज़ रॉन्ग कि आप किसी और का प्रोडक्ट आप खुद पे बोल के कर रहे हो कि इट्स डेवलप्ड बाय AI। इन्होंने पूरा एक्चुअली AI ब्लॉक पे इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया। दे आर ऑल्सो बिल्डिंग अ मेडिकल ब्लॉक। ठीक है, होता है, दे हैव सेड सॉरी फॉर इट, बट इसको खींचना इज अ अलग पॉइंट ऑफ व्यू। वो नहीं खींचा, हम लोग यहाँ पे आए हैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझने के लिए। तो दूसरा, जब गलगोटिया से, जैसे आप कल को जॉब मार्केट में जाओगे, इंटरव्यूज़ दोगे, तो जब आप बताओगे CV में आपका कितना वायरल हो चुकी है फॉर रॉन्ग रीजंस, तो एज अ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं कि हाउ टू कम्बैट दैट, हाउ टू फेस? आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सिटी, दे विल प्रोबेबली फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट, ताकि स्टूडेंट्स का आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, इतना अच्छा प्रेस्टीज है इसका, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल डू समथिंग फॉर इट टू मेक इट श्योर इट्स राइट एंड बेटर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुरभि सिंह एंड आई एम अ बीटेक स्टूडेंट हियर। अच्छा, कौन सा ईयर में हो आप? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। क्या सोच रहे, क्या चल रहा दिमाग में आपके? I am thinking about what is happening like around the university because of that miscommunication. Like it's going so much. Was it a miscommunication or deliberate attempt to misguide people? See, if it was a deliberate attempt also, so that was accepted. If it was a mistake also, तो हमने apology भी मांगी है that yes हमारे साथ हमसे गलती हो गई, बट इतना ज़्यादा डिग्रेड करके और लो लेवल पे जाके एक यूनिवर्सिटी को ट्रोल करना, इट्स नॉट appropriate. हम लोग यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का वर्जन जानने आए हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग नहीं चाहते कि आप यूनिवर्सिटी के एडवोकेट बन के या इससे पर आप अपने एज अ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं वो बताइए। सी आई एम नॉट बीइंग अ यूनिवर्सिटीज एडवोकेट ऑब्वियसली, और मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। इट इज़ टीचिंग मी समथिंग। आई हैव स्टेड 1.5 ईयर्स हो गया है मुझे यहाँ पढ़ते हुए, एंड व्हेन आई केम देयर वाज नो लाइक दिस ब्लॉक एंड लैब्स एक्सेट्रा। तो मैंने वो डेवलपमेंट होते हुए देखी है। लाइक इन सेकेंड ईयर वी गॉट शिफ्टेड टू दिस AIDS ब्लॉक। दिस इज़ पर्टिकुलरली मेड फॉर ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की क्लासेस सिर्फ यहाँ होती है, एंड हमारी पहले सिर्फ कंप्यूटर लैब्स थी, देन वी हैव सेमीकंडक्टर्स लैब, डिज़ाइन थिंकिंग लैब। सो डेवलपमेंट हो रही है एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब इस तरह से ट्रोलिंग हो जाती है, सोशल मीडिया पे वायरलिटी मिल जाती है फॉर रॉन्ग रीजंस, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में, आपके दिमाग में अपने फ्यूचर को लेकर कुछ डाउट होता है कि यार मैं कल को किसी एम्प्लॉयर के पास जाऊँगी, अपना CV देके उसमें लिखा होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से अगर मान लो बैकलैश मिल रहा है, तो हाउ विल यू फेस इट? आर यू रेडी फॉर इट? या आपको ये कंसर्न है कि हाँ आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है? See, as I am an Indian citizen, so I know how people love to troll and see the negative part of something. And even अभी मैं भी कोई चीज़ होती तो
ये ह्यूमन नेचर है कि हम नेगेटिव पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. सो दे आर जस्ट डिग्रेडिंग एंड ये एल्गोरिथम की वजह से आजकल ये रील्स एंड लोगों को कंटेंट चाहिए सो दैट दे कैन गेट वायरल. सो एवरीबडी इज़ मेकिंग रील्स ऑन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी दैट उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. एंड जो इवेंट पहले भी हो चुके दे आर ब्रिंगिंग बैक दैट कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था वो हुआ था. सो इट्स नॉट लाइक दैट. यू सोशल मीडिया का नेचर है ना. सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि पहले जो वायरल जिन चीज़ों के लिए हो तो वो वापस आ जाती हैं. मगर एज अ स्टूडेंट आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न कर रही है, परेशान कर रही है, वो जानना चाहता हूँ. सी हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट अभी नहीं है कि दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग अस. हम रोज़ आते हैं, वैसे ही हमारी पढ़ाई होती है जैसे चल रही थी. इवन टीचर्स लाइक इट्स नॉट अफेक्टिंग अस इन द यूनिवर्सिटी. जब हम हॉस्टल जाते हैं, हम अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो उस चीज़ से हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दैट हाउ मीडिया इज़ शोइंग और लोग कैसे रील बना रहे, हाउ दे आर जस्ट ओपिनिएटिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. सो हम जैसे एंटर करते देयर इज़ नो इन्वायरमेंट रिगार्डिंग दैट. हमारी स्टडीज़ जैसे चल रही थी आज भी वैसे ही चल रही है. वैसे ही चलनी चाहिए. थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू. कौन से कॉलेज में, कौन सी डिपार्टमेंट में आप? सर मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी में हूँ मैं. अच्छा, तो जी. AI ब्लॉक में ही पढ़ते हो आप? जी, हमारे कुछ क्लासेस AI ब्लॉक में होती हैं, कुछ क्लासेस हमारे दूसरे ब्लॉक्स में होती है. जो थियोरेटिकल क्लासेस होती है वो दूसरे ब्लॉक में होती है, जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो हमारे AI ब्लॉक में होती है. तो कैसा इनका जो अंदर AI ब्लॉक है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए यहाँ पे सिस्को की लैब्स है, टेक महिंद्रा की लैब है. अभी कुछ दिन पहले एनवीडिया का सुपर कंप्यूटर यहाँ पे आया है, उसकी भी लैब्स हैं इधर में. तो दे आर इन्वेस्टिंग और मतलब हमारे फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप देखेंगे तो अभी देखिए, अगर जैसा आपने पहले पूछा कि क्या बोले कॉम्बैट हम कैसे करेंगे. देखिए कोई भी कंपनी ये नहीं देखिए आप कौन से कॉलेज से आए हैं. ठीक है, IIT दिल्ली का भी बच्चा हो सकता है और बगल में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बच्चा हो सकता है. अगर दोनों में सेम स्किल है तो दोनों को प्लेसमेंट मिलेगी. किसी में कम स्किल होगा तो उसको ऑब्वियसली बात है प्लेसमेंट नहीं दी जाएगी. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी के नाम के हिसाब से जज नहीं किया जाना चाहिए? जी हाँ, हम लोग का हमारे स्किल पर जज किया करना चाहिए, ना कि हमारे कॉलेज के नाम पर. क्योंकि कॉलेज में तो आजकल देखिए बहुत सारे बच्चे तो आते ही हैं. हर कॉलेज भर के बच्चे लेता है. अगर कॉलेज के बेस पे अगर आप लोग जज कीजिएगा तो बहुत सारे कॉलेज है. नोएडा में तो इतने सारे कॉलेज है, उसमें इतने सारे क्राउड है, तो सबको जज करना कोर्स में हो? मैं अभी बीटेक CSE का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का. अच्छा. और क्या रहता है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप लोग कॉलेज के बेसिस पे अगर किसी को जज कीजिएगा ये पूरा गलत है. क्योंकि जज करने कंपनी जो आएंगी स्किल पे जज करें. कंपनी को स्किल वाले चाहिए, तो स्किल्स पे जज कीजिए. कॉलेज डज नॉट मैटर. अगर कोई बच्चा IIT से भी, अगर उनको आपने अभी रिसेंटली रिपोर्ट देखा होगा, IIT बॉम्बे का 4 लाख का पैकेज लगा है, हाईएस्ट पैकेज था. बहुत ख़राब रेशियो है IIT बॉम्बे के लिए. तो ऐसा नहीं, कॉलेज डज नॉट मैटर, स्किल्स मैटर कंपनी के लिए, ये कहना चाहता हूँ मैं. Whatever has happened, our university जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है प्रेस रिलीज़ के थ्रू बताया है कि द प्रोफेसर हैज़ मिसयूज्ड, या थोड़ी कन्फ्यूज़न की वजह से उन्हें बताना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया है, ये बात बता दी है कि हमने प्रोक्योर किया है उस रोबो डॉग को फॉर द पहले कहाँ बताया जब इतनी कंट्रोवर्सी होगी? ओके, तो लाइक वो एक स्पेसिफिक पर्सन की वजह से हुआ है. आप एक आदमी की वजह से पूरे यूनिवर्सिटी पे यू रेज अ क्वेश्चन मार्क, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड एडिशनली जिस फेज से, जिस ट्रॉमेटिक फेज से वी स्टूडेंट्स आर गोइंग, मैं बहुत जानना चाहता हूँ. हाँ, तो वो है एक्चुअली. मेरे फ्रेंड्स, मेरे लाइक रिलेटिव्स, दे आर कॉलिंग मी, यार किस यूनिवर्सिटी से तू पढ़ रहा है, कैसा है, ऐसा है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. When you go to the university, when you look out the excellent infrastructure that university has built, और ये genuine है. क्योंकि I am from Bihar and I have came here for the study purpose. तो दो यूनिवर्सिटी ये चीज़ें देती हैं, और ये यूनिवर्सिटी दो चीज़ें देती हैं that need to be known to the whole internet world. कि इस अफोर्डेबल एजुकेशन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी देती है, आई डोंट थिंक सेम लेवल पे प्ले करने वाली यूनिवर्सिटीज़ पूरी दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, यू हैव द नेम्स, गो एंड चेक आउट ऑन द वेब पेज. यू लेकिन मैच नहीं कर सकते हो आप जो फी स्ट्रक्चर में, जो नॉमिनल पैसे में आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उतना बढ़िया करिकुलम में आपको पढ़ाई दी जा रही है. सेकेंडली, दे आर इंक्लूडिंग एवरी स्टूडेंट, नो मैटर कि आपके ग्रेड्स 10th और 12th में क्या रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग यू, दे आर गिविंग यू द सेकेंड चांस कि तुम अपने लाइफ में एक्सीड कर सको. तो ये सारी चीज़ों को आई थिंक लोगों को जानना चाहिए. दो गलतियां हुई हैं, वी हैव एक्सेप्टेड इट. द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ने अपना बयान दिया है कि हाँ प्रोफेसर के एंड पे गलती हुई थी. बट इक्वली
पर दोस्त, जो एक चीज़ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं बिल्कुल, मैं हाँ। कह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर जिसको आपने डिप्यूट किया वहाँ पे मीडिया से हैंडल करने के लिए, सिंस शी वाज फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, या तो उनको भी तो एक ब्रीफ दिया गया होगा ना कि ये हमने डेवलप किया, ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये किसका प्रोडक्ट है किसका नहीं प्रोडक्ट है। ये तो जब बैकफायर कर गया, जब वो चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, तब उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर पे डालना शुरू कर दिया। अब वो प्रोफेसर मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू अ बैड फेज, क्योंकि उसको उनको इतना ट्रोलिंग मिल रहा है, इतना ज़्यादा उनको बैकलैशिंग मिल रहा है। जैसे आप लोग एज अ स्टूडेंट बैकलैश फेस कर रहे हो, वैसे वो प्रोफेसर भी कर रहे होंगी, वो भी तो एक जॉब ही कर रहे हैं ना। पर मैनेजमेंट की गलती कितनी है इसमें? मैनेजमेंट की गलती आई थिंक है, डेफिनेटली है। वो थोड़ा सा इंश्योर करना चाहिए था कि क्या बोलना है वहाँ, क्या नहीं बोलना है। बट अब हो गई ये गलती एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट। नाउ थिंग्स नीड टू बी नॉर्मलाइज्ड, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो कॉन्साइंस है, जो हमारा माइंडसेट है, अभी जो जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी वर्स्ट पार्ट ऑन द स्टूडेंट। जो क्या सारे चल रहा है इंटरनेट आपके- मीडिया को आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग बिल्कुल आपका बहुत पक्ष सारे जानने के लिए- क्वेश्चंस है। मैं आईटी फील्ड से हूँ। नाउ पीपल विल लाइक, वो मेरे ऑथेंटिसिटी पर दे विल रेज क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी में ऐसे लाइक इंसिडेंट हाँ। हो चुकी है, तो माइट बी यू आर नॉट स्किल्ड एनफ और यू डोंट हैव दैट नॉलेज बेस। तो आपको तो इस एक्स्ट्रा चीज़ के एफर्ट लिए मारना मैं- पड़ेगा खुद को प्रूव करने के लिए। हाँ, यूनिवर्सिटी इक्वली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस लेवल पे, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो स्टडिंग कल्चर है, जो टीचिंग कल्चर है, वो बहुत अच्छा है। 75% का यहाँ क्राइटेरिया है, मतलब मैंडेटरली आना है। आपकी लैब्स बहुत अच्छी चलती है, यहाँ टीचर्स भी बहुत एक्सीलेंट हैं, तो दे आर हेल्पिंग अस। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट आई थिंक गलगोटिया के पास वो माइंड है, वो विज़न है। हमारे जो CEO हैं, ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू लाइक मीट द एंड्स। सो मे बी हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ों से सब बाहर निकलें एंड विल शाइन like best university, what I believe. Congratulations and keep this confidence up. And I wish कि you must spread this message कि आप हमारे पर्सपेक्टिव से सोचिए, जो इसमें 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने इस रिपोर्ट के शुरू में बोल दिया कि हाँ। हम लोग स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव जानना बिल्कुल। है, उनका पक्ष जानना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो अपने फ्यूचर को लेकर या थोड़े से अनोइंग हैं हम, बिल्कुल। नहीं चिंतित हाँ, हैं। चिंतित हैं हाँ। थोड़े से। ठीक है, like- अनोइंग काम तो आपके मैनेजमेंट ने नहीं, कर दिया वैसे हाँ, आपके लिए। definitely। ठीक है, वर्ड का। हाँ ठीक Okay, है, thank you very यही much. वर्ड प्ले बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर नेहा से भी हाँ। हुआ है। क्या नाम है आपका? मनन शर्मा, कौन से कोर्स में आप? बी फार्मा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? सर आई वॉज प्रेजेंट देयर इन द AI समिट, जो पेविलियन था। आई वॉज द टीम जहाँ पे मतलब स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड थे। आई वॉज वन ऑफ देम, और उसकी टीम से आई वॉज आउट रीचिंग। तो क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? सर बेसिकली देयर वॉज सम मिसकम्युनिकेशन, आई डोंट नो अबाउट एंड मच, एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट फील्ड, बट आई वांट टू से कि जो हमें जो ट्रोल करा जा रहा है बेफालतू में, आई डोंट गेट इट। कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मास्क करके सिर्फ बुरी ऐसा बेफालतू में, आई डोंट गेट इट कि वो उसको ज़्यादा खींच क्यों रहे हैं। सो दैट्स माई कंसर्न कि एज अ स्टूडेंट हियर आई हैव सीन ग्रोथ इन दिस यूनिवर्सिटी। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, येट आई एम अ स्टूडेंट फाउंडर माई सेल्फ इन द फर्स्ट ईयर। मेरी यहाँ पे आके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। आई हैव सीन दैट, आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। यू कैन आस्क, आई हैव मल्टीपल कनेक्शंस है। मैंने बहुत एक ऐसा, देखो मैं आपको जनरली एक बात बताऊंगा, यूनिवर्सिटी में कोई आने वाला ना तो उसका कोई हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाता है, ना तो उसका हाथ पकड़ के कोई नीचे लेके आता है। दैट्स व्हाट आई सेड इन माई लास्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे आके उसको एक इकोसिस्टम ही तो प्रोवाइड कर सकती है यूनिवर्सिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, आपको बहुत एक्सपोनेंशियल राइज मिला है यहाँ पे, आपने सीखा समझा सब कुछ है। मगर जिस तरह का सोशल मीडिया पे अभी गलगोटियाज़ के लिए चल रहा है, कल को आप अपना कोई इनोवेशन प्रेजेंट करते हो कहीं पर AI का या कहीं और या एम्प्लॉयर के पास जाते हो अपना CV लेके, ऊपर लिखा होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो आपको ये दिमाग में आपके कंसर्न है कि यार मेरे को वो पहले ही जज कर लेगा या मेरी स्किल पे डाउट करेगा? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नो सर, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी या एक टैग लगने से आई डोंट गेट को मेरी स्किल्स डिमिनिश नहीं हो जाएंगी ना, जो मैंने यहाँ पे सीखी है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपके पास पूरा स्किल सेट है, मगर कहीं ना कहीं ये चैलेंज आएगा कि अगर मान लो 10, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास 5 CV आते हैं, मैं उनमें से अगर मैं शॉर्ट आउट करता हूँ तो मैं गलगोटिया के 2 बच्चों को देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इमेज नहीं बन जाएगी कि यार ये तो गलगोटिया के, इनको कुछ नहीं आता होगा। सर एक्चुअली मेरे को उस उसका काउंटर क्या है आपके उसमें, जब वो जानना चाह रहा हूँ एज अ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में?
आई एम ओके विद इट, क्योंकि बिकॉज आई नो माई स्किल्स आर बेटर। एंड अगर कोई एम्प्लॉयर मेरे को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की टैग देख के जज कर रहा है, तो सॉरी टू से मैं उस एम्प्लॉयर के पास जाना वैसे भी नहीं पसंद करूँगा। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। क्या नाम है आपका? यूनुस। हैं? यूनुस। कहाँ जा रहे हो यूनुस? दिल्ली। दिल्ली। कहाँ रहते हो? वहीं से आते हो रोज? हाँ वहीं से आते कितनी हैं। दूर से? है मतलब ज़्यादा दूर है, लाइक किलोमीटर के हिसाब कैसे से। जाते हैं यहाँ से? यहाँ से बोटेनिकल तक ये कैब और फिर बोटेनिकल से मेट्रो। दिल्ली में कहाँ रहते हो? रमेश नगर। तो मैं यार बहुत दूर से आते हो दोस्त। कितने किलोमीटर पड़ता है एक साइड? एक साइड 60 प्लस पड़ता है, 60 प्लस ज़्यादा ही पड़ता किलोमीटर। होगा ना? हाँ मेट्रो से 60 जाते प्लस। होगे? हाँ मेट्रो से। रमेश नगर और शादीपुर वो आगे वहीं पे ना? मोती नगर। गार्डन से मोती नगर है ना? मोती नगर के नेक्स्ट वहाँ से स्टेशन रोज ग्रेटर नोएडा आते हो? जी रोज। अच्छा, कौन से कोर्स में हो? बीपीटी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, कौन सा ईयर है आपका? सेकंड ईयर, सेकंड ईयर। 4th सेम। यार ये जो सब चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इतनी मेहनत करते हो, इतने किलोमीटर, करीब करीब 150 किलोमीटर रोज अप डाउन करते हो पढ़ाई के लिए, और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं यूनिवर्सिटी के एंड पे, तो एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एज अ स्टूडेंट सर अभी तो लाइक ऐसा मैं कुछ बोल नहीं सकता, लाइक थोड़ा सा डिसअपॉइंट हम भी हुए हैं। अगर ये न्यूज़ रियल है कि वो इनका था नहीं, फिर वही थोड़ा सा मैम लोग का मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से थोड़ा हम भी डिसअपॉइंट हुए हैं, हमारी फैमिली भी हुई है। बट अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे। आपको फ़ोन करके दोस्त और रिश्तेदार पूछ रहे होंगे तुम भी गलगोटियाँ पढ़ते हो क्या? जी बिल्कुल पूछा गया, हाँ जी पूछा गया, अच्छा। कल ही हुआ था। फैमिली से आया था कॉल, चाचा वगैरह का, तो सर ये सब तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी थोड़ा। और ये भी कंसर्न है कि आगे नौकरी के लिए जाएंगे तो कहीं पे जज किए जाएंगे हम लोग, इनको तो कुछ आता सर अभी नहीं है। इतना लाइक इतना फ्यूचर का तो हमने सोचा है नहीं, बिकॉज हमारी स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ डिग्री की बात नहीं है, क्योंकि डिग्री तो जस्ट पीस ऑफ पेपर है, कभी हमारी स्किल्स भी होगी। बिकॉज हम जो फील्ड में है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में, उसमें हमारी मेन स्किल्स पे ज़्यादा वर्क होता है। तो तो वैसे ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का? ओवरऑल एवरेज अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा तो सर। ठीक सिखाते हैं? हाँ ठीक सिखाते हैं सर। कितनी फीस है आपकी एक साल की? 85,000। 85,000। व्हाट्स योर गुड नेम? It's Malika, मलिका। विच कोर्स यू आर इन? BTech. बीटेक। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, Yeah. आई वांट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट दे आर फीलिंग। I'm feeling very disappointed. डिसअपॉइंटेड फ्रॉम? I cannot say that I'm disappointed from, like, it shouldn't be happen actually. It's the faculty fault basically. She was a faculty of communication, and why she was like facing the media and answering the media. It is very nonsense, I guess. It should not be happen. So has it impacted the morale of the students studying here in this Galgoti? No, actually no. We are studying, attending the classes as it should be. बट डू यू थिंक कि मैनेजमेंट के एंड पे भी थोड़ी गलती हुई कि वो डिफेंड करते रहे उसको, अगले दिन तक डिफेंड करते रहे अल्टीमेटली? Actually, if something like happens, so we should take the accountability of that. And the faculty was like, wait a second. यू कैन होल्ड योर अम्ब्रेला, नो प्रॉब्लम। Yeah. The faculty was a faculty of communication, and why she was attending the AI, maybe This must have been the management call, na? I don't know about it. Like, I cannot say much. As a student, what are you thinking about this I'm incident? disappointed. Disappointed. Yeah. And are you also concerned about the future? Like if you are tomorrow when you will be passed out from this college and you will reach out for jobs and all. So will Galgotia student be judged by employers? And from this virality, what do you want to say about They it? can be judged. Like if something like this is happening, they can be judged. But actually, that university is very much responsible. That they have placement cells. They work hard. Like they were asking to every department to student to participate. That's why she participated. From their department also, because there's clubs, so if anybody is willing, they can go there. So people were so excited for the AI summit that everybody, that PM will come and inaugurate the AI summit. That's why the ma'am also attended the AI summit, but she was way too excited that she was not getting the viewpoint, and she was like explaining things like, this is mine. The dog that I saw, the dog, when the dog
arrived in this university for the first time. So they never said that. Back then, how was it introduced to students that it has been procured or it has been developed? No, procured, not developed. We all were aware that they bought it from somewhere, from outside. It's like we never say. It is for like that. If you are much aware with the technology that you can also develop about something like this. So there is many dogs. One dog is there, and inside our library there is one Tammy is also there. So we have these kind of like robotic things, prototypes. How's the experience, university experience overall? I just come and study. I just go with books, library. They have very good library. You can study. Like if you want to study, you can study anywhere. तो आपने सुना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, थोड़े कंसर्न हैं अपने फ्यूचर को लेकर। कुछ का मानना है कि उनका टैलेंट मैटर करेगा और कुछ का मानना है कि डिग्री मैटर करेगी, और कुछ का मानना है कि कुछ लोग कंसर्न हैं कि उनको फ्यूचर में जज किया जाएगा। और जो स्टूडेंट को ट्रोल कर रहे हैं, जो उनको टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चे कहीं और से नहीं आए, ये बच्चे हमारे और आपके घरों के ही बच्चे हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इस समय करीब 500 यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे दूर दूर से, यानी बिहार से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, उड़ीसा से, तमाम जगहों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उन तमाम बच्चों को जगह देती हैं जिनका एडमिशन बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या बाकी अच्छी जगहों पे नहीं हो पाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको प्रोफेशनल डिग्रीज़ करने का मौका देती हैं। गलगोटिया उनमें से एक है। तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर रन करती हैं ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर नॉलेज पार्क बने हुए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को टारगेट करना बंद किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग है, किसी एक वजह से वहाँ के पूरे स्टूडेंट्स को जज करना नहीं किया जाना चाहिए। और अगली बार जब गलगोटिया के बच्चे किसी एम्प्लॉयर के पास जाएं तो उनको ये कहकर नहीं उनको रिडिकुल किया जाना चाहिए कि आप तो गलगोटिया से हैं। और जहाँ तक हमने अभी जैसे रजिस्ट्रार से बात करी गलगोटिया के, तो उन्होंने भी कहा कि उनसे गलती हुई है, मैनेजमेंट से गलती हुई है। हालांकि मैनेजमेंट से गलती शब्द को वो थोड़ा डिले करते हैं, आखिर में आते हैं। वो सारा ब्लेम जो है वो प्रोफेसर नेहा सिंह पर डाल रहे हैं, पर इसमें प्रोफेसर नेहा सिंह भी कितनी जिम्मेदार हैं, इस पर भी सवाल बनता है। बिना मैनेजमेंट की, बिना इंस्टीट्यूट की ब्रीफिंग के उन्होंने अपने मन से तो ये नहीं ही कहा होगा। इतनी समझदारी तो हम में, आप में और सब में है। तो आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी? ये बच्चों की जो ओपिनियन है, उनकी जो कंसर्न है, वो कैसी लगी? अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। एक्सप्रेस कैफ़े यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको सब्सक्राइब करें और हमें भी हिम्मत दें ताकि हम लोग जनता की आवाज़ जो है, जनता की जो रियल वॉइसेस हैं, उनको आप तक लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।